अब 2021 का पेपर है। क्वेश्चन नंबर 1 है, अंडकोश को हटाना रिक्त स्थान कहलाता है। यानी अंडकोश को हटाना रिक्त स्थान कहलाता है कास्ट्रेशन। और आपसे कास्ट्रेशन की परिभाषा और पूछता है बंध्याकरण की। तो नर में स्पर्म बनने की प्रक्रिया को पूर्णतः बंद कर देना क्या कहलाता है? वो भी कास्ट्रेशन कहलाता है। इसके अलावा दोनों टेस्टिस को शरीर से बाहर कर देना वो भी क्या कहलाता है? कास्ट्रेशन कहलाता है। इसके अलावा दोनों टेस्टिस को इनएक्टिव कर देना वो भी क्या कहलाता है? कास्ट्रेशन कहलाता है। आपसे प्रश्न पूछा है कि अंडकोश को हटाना रिक्त स्थान कहलाता है, तो क्या कहलाता है? कास्ट्रेशन कहलाता है, बंध्याकरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया आपसे कि डिसबडिंग रिक्त स्थान की आयु पर की जाती है। यानी डिबडिंग या डिसबडिंग या सींग रोधन किस आयु पर की जाती है? तो 4 से 10 दिन की आयु पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, भेड़ में समागम की प्रक्रिया रिक्त स्थान कहलाती है। यानी भेड़ में एक्ट ऑफ मैटिंग की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? टपिंग कहलाती है, टपिंग। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि भैंस में गर्भकाल अवधि कितने दिन की होती है? तो भैंस में गर्भकाल की अवधि कितने दिन की होती है? 310 दिन की होती है। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया है कि साहिवाल नस्ल मूल रूप से रिक्त स्थान क्षेत्र में पाई जाती है। तो जो साहिवाल नस्ल है मूल रूप से मोंटगोमेरी 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 पाकिस्तान, मुल्तान पाकिस्तान और पंजाब मूल रूप से पाई जाती है। तो इसका सही जवाब होगा कि मोंटगोमेरी पाकिस्तान और पंजाब में पाई जाती है साहिवाल नस्ल। भेड़ की गुदा का तापमान रिक्त स्थान होता है। क्वेश्चन नंबर 6 था कि भेड़ है उसकी गुदा का टेम्परेचर कितना होता है? तो 102 डिग्री फॉरेनहाइट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा गया कि कड़कनाथ के मांस का रंग रिक्त स्थान होता है। तो जो कड़कनाथ है मुर्गे की नस्ल उसका मांस का रंग कैसा होता है? काला। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा गया है कि खुला बाड़ा व्यवस्था में वयस्क गाय को कितने स्थान की आवश्यकता होती है मीटर स्क्वायर में? तो इसका सही जवाब होगा मीटर स्क्वायर में 7 मीटर स्क्वायर जगह की आवश्यकता होती है एक वयस्क गाय को खुला बाड़ा व्यवस्था में। क्वेश्चन नंबर 9 है, बकरी में मत चक्कर रिक्त स्थान दिनों का होता है। तो बकरी में मत चक्कर कितने दिनों का होता है? 19 से 20 दिनों का। क्वेश्चन नंबर लास्ट 10वां है कि नाली किसकी नस्ल है? तो जाहिर सी बात है नाली भेड़ की नस्ल है। तो हम लोग एक बार इन प्रश्नों को वापस रिकैप करते हैं स्पीड से कि अंडकोश को हटाना क्या कहलाता है? तो अंडकोश को हटाना ही बंध्याकरण कहलाता है। बंध्याकरण की परिभाषा भी एग्जाम में आपकी बहुत बार पूछी हुई है। तो नर में स्पर्म बनने की प्रक्रिया को पूर्णतः बंद कर देना वो भी क्या कहलाता है? बंध्याकरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि सींगरोधन की आयु पूछ रहा है, यानी डिबडिंग या डिसबडिंग की आयु पूछ रहा है। तो 4 से लेकर 10 दिन की उम्र पर सींगरोधन कर देना चाहिए। आपसे ये भी पूछता है कि सींगरोधन में कौन सा रसायन काम में लेते हैं? तो NaOH और KOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रसायन काम में लेते हैं। ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 3 है, भेड़ में समागम की प्रक्रिया रिक्त स्थान कहलाती है। तो भेड़ में जो समागम की प्रक्रिया वो क्या कहलाएगी? टपिंग कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भैंस में गर्भकाल अवधि कितने दिन की होती है? तो 310 दिन की होती है। नेक्स्ट प्रश्न 5वां, साहिवाल नस्ल मूल रूप से कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? तो मोंटगोमेरी पाकिस्तान, मुल्तान पाकिस्तान और पंजाब में पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है 6वां, भेड़ की गुदा का तापमान रिक्त स्थान होता है। तो भेड़ का टेम्परेचर कितना होगा गुदा का? 102 डिग्री फॉरेनहाइट। नेक्स्ट 7वां प्रश्न है, कड़कनाथ के मांस का रंग कैसा होता है? काला होता है। क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रखा है आपसे, खुला बाड़ा व्यवस्था में जो वयस्क गाय है उसको कितने स्थान की आवश्यकता होती है? तो 7 मीटर स्क्वायर जगह की आवश्यकता होती है। 9वां क्वेश्चन है, बकरी में मत चक्कर कितने दिनों का होता है? तो बकरी में मत चक्कर कितने दिनों का होता है? 19 से 20 दिनों का होता है। लास्ट प्रश्न है, नाली है वो किसकी नस्ल है? तो भेड़ की नस्ल है। थैंक यू, धन्यवाद। नमस्कार प्यारे साथियों, आज हम बात करेंगे LPM का जो 2019 का आपका पेपर था उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम वन लाइनर प्रश्नों पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि डीप लिटर पद्धति में बिछावन की मोटाई रिक्त स्थान इंच में होनी चाहिए। यानी जो डीप लिटर पद्धति है उसमें बिछावन की मोटाई कितनी होनी चाहिए? तो 8 से 12 इंच होनी चाहिए। तो इसका सही जवाब क्या आएगा? 8 से 12 इंच। क्वेश्चन नंबर 2 है, घोड़ी में ब्यात यानी पार्चुरेशन
की प्रक्रिया रिक्त स्थान कहलाती है। तो बॉडी में व्याप्त की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? फूलिंग। फूलिंग। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्वदेशी गोवंश में सबसे भारी नस्ल कौन सी है? यानी देसी नस्लों में सबसे भारी गोवंश की नस्ल कौन सी होगी? तो कांकरेज। कांकरेज। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक कुबड़ ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो एक कुबड़ वाले ऊंट का वैज्ञानिक नाम है कैमेलस ड्रोमोडेरियस। ड्रोमोडेरियस। क्वेश्चन नंबर 5 है, भेड़ के मांस को रिक्त स्थान कहते हैं। तो भेड़ के मांस को क्या कहते हैं? मटन। और बकरी का पूछे तो चेवन। तो भेड़ के मांस को क्या कहते हैं? मटन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भैंस की सामान्य नाड़ी दर यानी पल्स रेट रिक्त स्थान प्रति मिनट होती है। तो भैंस की सामान्य नाड़ी दर कितनी होती है? 45 से लेकर 65। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 45 से लेकर 65। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाइट लेगहॉर्न मुर्गी के अंडे का उष्मायन समय रिक्त स्थान दिन होता है। तो 21 दिन होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 21। क्वेश्चन नंबर 8 है, सुअर के नवजात को रिक्त स्थान कहते हैं। तो सुअर के नवजात को क्या कहते हैं? पिगलेट कहते हैं। पिगलेट। और क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा गया है कि ब्यांत एवं गर्भाधान के मध्य अंतराल रिक्त स्थान कहलाता है। तो प्रसव और जब गर्भाधान होगा उसके बीच की समय अवधि कहलाती है सर्विस पीरियड। सर्विस पीरियड। और आपसे लास्ट प्रश्न पूछा गया, रिक्त स्थान नस्ल की भैंस में कॉपर कलर की चमड़ी पाई जाती है। तो जो गोदावरी नस्ल है उसमें कॉपर कलर की चमड़ी पाई जाती है। तो एक बार हम इनको वापस रिकैप करते हैं प्रश्नों को। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया, डीप वेटर पद्धति में बिछावन की मोटाई कितनी होनी चाहिए? तो 8 से लेकर 12 इंच होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा गया कि घोड़ी में ब्यांत यानी पार्चुरेशन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फोलिंग कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्वदेशी गोवंश में सबसे भारी नस्ल रिक्त स्थान है। तो देसी गोवंश में यानी देसी गाय की नस्लों में सबसे भारी नस्ल कौन सी है? कांकरेज है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक कुबड़ ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो एक कुबड़ वाले ऊंट का वैज्ञानिक नाम होगा कैमेलस ड्रोमोडेरियस। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया कि भेड़ के मांस को रिक्त स्थान कहते हैं। तो भेड़ के मांस को क्या कहते हैं? मटन कहते हैं। जबकि बकरी के मांस को क्या कहते हैं? चेवन। क्वेश्चन नंबर 6, भैंस की सामान्य नाड़ी दर रिक्त स्थान प्रति मिनट होती है। तो भैंस की सामान्य नाड़ी दर कितनी होगी? 45 से लेकर 65। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा गया कि व्हाइट लेगहॉर्न मुर्गी के अंडे का उष्मायन समय कितने दिन का होता है? तो 21 दिन का होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 8वां, सुअर के नवजात को रिक्त स्थान कहते हैं। तो सुअर के नवजात को क्या कहते हैं? पिगलेट। क्वेश्चन नंबर 9 है, ब्यांत एवं गर्भाधान के मध्य अंतराल क्या कहलाता है? सर्विस पीरियड कहलाता है। और आपसे लास्ट प्रश्न पूछा गया कि रिक्त स्थान है नस्ल की भैंस में कॉपर कलर की चमड़ी पाई जाती है। यानी ऐसी कौन सी नस्ल है भैंस की जिसकी कॉपर कलर की चमड़ी पाई जाती है? तो इसका सही जवाब होगा गोदावरी। नेक्स्ट हम अगला पेपर देखेंगे 2021 का।